आज हम 10 मीटर दाया का इनर टू इनर दाया का इंटेक वेल के डिज़ाइन ड्राइंग को रीड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसको हम इसलिए रीड करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक व्यूअर के द्वारा इंटेक वेल का आपको बोला गया था कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम इसका रीड कर रहे हैं। तो ये पार्ट ए आयता और पुराना चाईबासा का है, यानी आयता का, जो कि झारखंड में एग्जीक्यूट है, और इसका जीआई ड्राइंग 10 मीटर इनर दाया ऑफ इंटेक वेल का है। तो ये पार्ट 1 है ड्राइंग का, मतलब शीट 1। तो इसका पंप हाउस और का फ्लोर स्लैब का ड्राइंग देखिए। तो ये अप्रोच ब्रिज है जो कि इस साइड से आ रहा है, 3 मीटर आपका डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, और इसका सेक्शन ए कट किया गया है जिसे हम अभी इसी में नेक्स्ट देखेंगे। इसमें 10 कॉलम्स है जो कि आप देख सकते हैं, 300 बाई 300, 2 FB1 फ्लोर का बीम है और 2 आपका FB2 है जो कि यहाँ शो किया गया, और इसके डिस्टेंस को भी बताया गया है। यहाँ पर एक ओपनिंग मैनुअल दिया हुआ है 1 मीटर बाई 1 मीटर का, और 600 बाई 600 का 2 आपका ये दिया हुआ था तो पंप के लिए। तो सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से उसको दिखाया है। तो ये रहा, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ जूम करके। तो ये इसका राफ्ट का लेवल दिया हुआ है 212.946, और इसका बेड लेवल दिया हुआ है 218.8646। तो इन दोनों का जो एक्सकेवेशन लेवल है, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, प्लस 650 जो राफ्ट का है और वो 100 आपका PCC है, तो हमें उतना एक्सकेवेशन करना है रिवर बेड से, जो बेड लेवल है उससे। तो ये हम यहाँ पर एक्सकेवेट कर देंगे जब हम, और इसका फिर PCC 100 mm और 650 का राफ्ट कर देंगे रिइंफोर्समेंट बांधने के बाद। दोनों तरफ 800 का प्रोजेक्शन भी है, और इसका जो दाया है ये सर्कुलर में आपका राफ्ट होगा, 12.4 है, और दोनों तरफ 800 का प्रोजेक्शन और 350 का यहाँ पर वॉल है। और ये यहाँ पर एक वन ओपनिंग देना है 600 दाया का। इसका लेवल दिया हुआ है 218.146, और ऊपर फिर 2 हमें आपका दिया हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए 6 नंबर है लेकिन 2 इंटरवल में, यानी 3 और दोनों का लेवल है, एक का है 218.946 और 219.946, यानी 1 मीटर का इंटरवल। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ 10 मीटर इनर दाया है, तो वो शो किया गया है, और वाटर लेवल भी शो किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टेयर का लैंडिंग शो किया गया है, तो वो भी आपको कंस्ट्रक्शन में दिया गया है। और यहाँ पर हाई फ्लड लेवल 22.22646, और ये फ्लोर स्लैब है जिसका 224.146 इसका लेवल शो किया गया है। यहाँ पर एक ओपनिंग जो मैन होल रहेगा 1 मीटर बाई 1 मीटर, अभी आपने देखा था प्लान में, उसको शो किया है। और यहाँ पर 600 बाई 600 का 2 ओपनिंग आएगा, लेकिन एक के बाद एक पीछे आएगा, इसलिए यहाँ पर एक दिख रहा है। और 150 का यहाँ फ्लोर स्लैब है, और लिंटर आपका 250 का है, यानी 250 का, और ऊपर जाकर ये वॉल का थिकनेस 250 बाई 250 हो जाएगा, 250, इसलिए इनर दाया 10.3 हो जाएगा। और यहाँ पर एक मोनोरेल आएगा जो कि शो किया गया, और इसके ऊपर 800 का 2 बीम आएगा, रूफ बीम, और 150 आपका प्रोजेक्शन है, और 120 इसका आपका जो रूफ स्लैब है उसका थिकनेस है। तो ये पूरा हमने देख लिया एक में। अब देखते हैं सेक्शन BB, सेक्शन CC और सेक्शन DD कहाँ पर शो किया गया है। और हाँ, इसका वॉकवे 1 मीटर है, वो भी आप देख सकते हैं, रेलिंग भी 1 मीटर होगा। तो रोलिंग शटर भी 2.5 है, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले सेक्शन BB देखते हैं। तो ये आपका फ्लोर को ऊपर हमने छत को कट करके हटा दिया गया। तो अगर आप छत को कट करके हटा देंगे, ये तीनों ओपनिंग जो मैंने कहा 2 इंटरवल पर है उसको शो किया गया। और ये राफ्ट का लेवल आप देख सकते हैं कि ऊपर छत कट कर दिया तो डायरेक्ट हमें राफ्ट दिखेगा। तो ये 800 का प्रोजेक्शन है, और यहाँ पर 350 का वॉल आएगा, जिसे मैंने आपको लिख के भी बताया, यहाँ पर करेक्शन नहीं किया है, उधर सेट किया गया था। इसी तरह यहाँ पर आप रूफ स्लैब का भी देखेंगे, तो 2 बीम है, जैसे मैंने आपका RB1 RB2, और दोनों के बीच कॉलम का सेंटर टू सेंटर दिखाया गया। और एक सर्कुलर बीम आएगा RB2 जो कि आपको यहाँ पर शो किया गया, और कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितना है वो भी इस ड्राइंग में आपको शो किया गया है। नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं इस ड्राइंग में। तो यहाँ पर आप नोट कोई भी ड्राइंग को सबसे पहले पढ़िएगा,
रीड कीजिएगा तो ऑल डायमेंशन यहाँ पर mm में है और लेवल जो है मीटर में है। यहाँ PCC 100 mm का 136 रेशियो का है और आपका RCC है। अगर रिटेनिंग है मतलब पानी के अंदर है तो उसके लिए M25, नॉन रिटेनिंग है तो M30, सॉरी उल्टा है, मैंने अपोजिट बोल दिया। और ये आपका डोर विंडो का शेड्यूल है, आपका रोलिंग शटर, विंडो 1 और इन सभी का विड्थ और हाइट दिया हुआ है। लोकेशन का एंट्रेंस पे, पंप हाउस पे और बिलो रूफ का, तो ये तीनों आपका दिया हुआ है कितना नंबर। तो ये शीट 1 था जैसे मैंने आपको रीड करके बताया। अब शीट 2 देख लेते हैं, इसी का जिसमें रिइंफोर्समेंट डिटेल्स पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पर RCC ऑफ 10 मीटर इनर दाया आपका दिया हुआ है, पार्ट 1 आयता वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। तो यहाँ शीट 2 आप यहाँ पर ड्राइंग नंबर पे भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन में चलते हैं। तो सेक्शन डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन ड्राफ्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर दोनों तरफ 800 का प्रोजेक्शन है जैसे मैंने आपको बताया, और 350 का वॉल कर दिया गया और इसका राफ्ट 650 है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका वॉल्स के इनर से 2-2.5 मीटर आपका अंदर तक आपका रिइंफोर्समेंट आपको लाना है। और ऊपर में आपका ये 16 mm का आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। रेडियल जो बॉटम में आएगा 16 mm का है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर आएगा बाइंडर वो 12 mm का आएगा। अगर ऊपर हम देखें तो ऊपर आपका 25 mm का 140 यानी 140 mm पे आपको टॉप पे बांधना है। और कॉलम जो है आपको फाउंडेशन से ही आएगा, वो भी शो किया गया है। 8 mm का और उसका रिंग आएगा 150 पे बाइंड करना है। तो हम राफ्ट का प्लान समझ लेते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बॉटम देखिए 16 mm का, ये कैसे बांधना है, इस तरह रेडिकली जैसे मैं आपको लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको इसी तरह पूरे में जितना 200 पे आपको ये बैठाना है, 200 यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर इस ये होने के बाद आपको रेडिकली यानी गोल ही हमें उसका डिस्ट्रीब्यूटर बांधना है कुछ इस तरह से, और ये 150 पे आपको बांधना है बॉटम में। ये दोनों हो गया बॉटम मेन और बॉटम डिस्ट्रीब्यूटर। टॉप अब कैसे बांधना है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि 25 mm का है तो इससे सर्कुलर आप नहीं बांध सकते। तो ये आपको सीधा सीधी स्ट्रेट में ही बांधना है टॉप, क्योंकि स्क्वायर मेश है यानी उसका आपको मेन रॉड भी होगा और डिस्ट्रीब्यूटर भी, दोनों 25 mm का 140 पे। देखिए यहाँ पर लाइन भी कुछ शो किया गया है जैसे मैं आपको ड्रॉ में शो कर रहा हूँ। ये देखिए मैं पूरा पे शो कर देता हूँ आपको, इसमें तो थोड़ा सा ही शो किया गया है ताकि ज़्यादा ये ना हो, होता है ना घिचमिच वैसा। और इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी इसी तरह आएगा। तो बॉटम और टॉप दोनों का मैंने बता दिया, इस तरह इसका रॉड बांधना है। तो ये हो गया और साथ साथ कॉलम भी इसमें आपका फाउंडेशन से ही खड़ा होगा। 10 कॉलम से 300 बाई 300। तो जो हमारा वॉल है उसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वॉल 350 का और इनर दाया देखिए 10 मीटर दिया हुआ है। तो ये था इसका आपका राफ्ट का प्लान। और कितने पे हमें वर्टिकली बांधना है, 2-2.5 मीटर पे, वो भी दिया हुआ है। अब इसका वॉल देख लेते हैं कैसा वॉल खड़ा होगा। ये तो राफ्ट हमने देख लिया, कॉलम देख लिया। अब इसका जो वॉल होगा वो, तो ये 650 mm के ऊपर 212 पॉइंट इतना से ही यहाँ पर सीधा आपका 12 mm का 200 पे इसको खड़ा करना है। और बाइंडर भी आपका 12 mm का 200 पे ही सर्कुलर बाइंड होगा। और ये ऊपर आपका वॉकवे आ जाएगा जो कि 1 मीटर है और उसका थिकनेस 100 mm रहेगा। तो ये था इसका वॉल, जो वर्टिकल वॉल आएगा वो। तो वॉकवे की जब हमने बात की तो उसका भी रिइंफोर्समेंट देख लेते हैं। तो ये 400 की जगह 350 होगा वॉल, जो कि यहाँ पे भी करेक्ट नहीं किया गया है। और आपको इसमें जो 10 mm का 150 पे रॉड बनेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी 10 mm का 200 पे बाइंड होगा। और ऊपर ये ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाएगा 250 mm का। छज्जा का भी देख लेते हैं, डिटेल्स देखते हैं। छज्जा में भी आप देख सकते हैं लिंटल है इस तरफ और इसके ऊपर आपका 100 से लेके 80 mm तक आ जाएगा। ऊपर आपका 200 पे टॉप पे बांधना है और रेडिकली आपका 3.8 आ जाएगा। और यहाँ पर कॉलम का डिटेल भी इसी तरह देखते हैं। तो यहाँ पर 300 बाय 2 ऊपर 16 का और 2 इधर 16 यानी 4 16 का कॉलम आएगा और 150 का रिंग आ जाएगा। तो ये था कॉलम। अब फ्लोर स्लैब का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका गैंगवे इस तरफ से कनेक्ट हो रहा है, वो शो किया गया है। और 350 आपका वॉल है, दोनों तरफ वो है। और यहाँ पर 2 बीम जैसे मैंने कहा
FB2 और FB1 दो आएगा, तो बीच में दोनों है, F1 है और साइड F2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 300/750 F2 है और 300/850 आपका दिया हुआ है F1। ऊपर आप देख सकते हैं 150 mm का आपका स्लैब है, जिसमें 10 mm का 150 आपका क्रैंक ऊपर से आएगा और 10 mm का 150 आपका बाइंडर आएगा। तो ये 2 नंबर जो हमारा F1 FB1 और FB2 है उसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं 1 मीटर/300 है, लेकिन 150 आपका जो स्लैब है फ्लोर स्लैब वो आ जाएगा, इसलिए ये नीचे उसके 850 हो जाएगा। इसी तरह इस तरफ भाई 900/300 है, लेकिन 150 का स्लैब आ जाएगा, तो ये 750 उसके नीचे आ जाएगा। और ये जो आपका बीम है वो रूफ स्लैब में ही आएगा। और ऊपर आपका इसमें दिया हुआ है FB1 में आपका 5/16 का और नीचे आपका 5/25 का 25 mm का रॉड, और बीच में दो साइड बार यानी 4/16 का फेस में आएगा। 10 mm का 2 लैग आपका रिंग आएगा। इसी तरह इसमें भी है FB2 में भी। और यहाँ पर जो मैंने आपको सर्कुलर RB2 बताया था, जो कि रूफ पंप हाउस के रूफ बीम है, उसका डिटेल्स है 250/250। तो आपका 16 mm 2 नंबर, 12 mm का T1 जैसे किया गया है, और एक्स्ट्रा T2 दिया हुआ है वो भी 12 नंबर का ही, और 8 mm का उसमें 150 पे आपका रिंग बांधना है। अब देख लेते हैं रूफ स्लैब। जैसा हम रूफ का बात कर रहे हैं तो ये 120 थिकनेस का है और 150 इसमें प्रोजेक्शन है, और RB1 इसमें 2 बीम है, RB1 का ही 680/300 आपका बीम से नीचे दिया हुआ है, और 900 दोनों बीम के एक्स्ट्रा दिया हुआ है 10 mm का 125 पर। हम 2 नंबर जो हमने RB1 देखा उसको भी देख लेते हैं। तो ये 800/300 है, इसमें 120 माइनस होके वो दिख रहा है। तो 4 रॉड आपका ऊपर है 16 mm का और 4 रॉड 25 mm का नीचे है, और 2 फेस में है, बस एक इस तरफ और एक इस तरफ, और 8 mm का 2 लैग आपको रिंग बांधना है। लिंटल बीम का भी रेनफोर्समेंट देख लेते हैं। तो यहाँ 250/250 है, 2 ऊपर 12 का और 2 नीचे। बहुत ही सिंपल है जैसे आपका रहता है। और जो हमने RB2 देखा था यहाँ भी शो किया गया है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 2 12 का है, जो कि सेम थ्रू आउट है। और जैसा मैंने आपको बताया, तो ये था पूरा आपका ड्राइंग। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका आपको कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।